नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीलेश तिवारी। आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं कि म्यूजिक में अपनी करियर कैसे डेवलप करें या म्यूजिक में अपनी करियर को कैसे बनाएं। बहुत सारे लोगों का कंसर्न है कि म्यूजिक सीख तो ले और उसमें करियर कैसे बनाएं। बहुत सारे ऐसे म्यूजिशियंस हैं जो सीखे हुए हैं और उनको ये नहीं पता है कि मतलब करना क्या सीखने के बाद में भी। तो सबसे पहला काम ये करें कि आप अच्छे से सीखें। किसी भी म्यूजिक को आप सीख रहे, सपोज आप वोकल सीख रहे हैं या वोकल में अपनी करियर बनाना चाहते हैं, सिंगिंग में एज ए सिंगर अगर आप करियर बनाना चाहते हैं तो सबसे पहला काम आप सीखिए बहुत अच्छे से और रियाज करिए और एक एक गाने करके आप रेडी करिए। एक गाने पहले रेडी करिए, एक के बाद फिर सेकंड गाने को रेडी करिए। एक साथ में 10 या 12 गाने रेडी करने की कोशिश मत करिए। उसमें कैसा होता है ना कि आपका गाना उतना रेडी नहीं हो पाएगा। आप चाह के भी 10 गाने 15 गाने एक साथ में रेडी नहीं कर सकते। सेकेंड चीज़, आप एक एक गाने को रेडी करेंगे। अगर एक वीक में आप एक गाने रेडी करते हैं तो पूरे महीने में 4 वीक होते हैं। एक महीने में आपके कितने गाने रेडी हो गए? 4 गाने रेडी हो जाएंगे। और आप अगर एक साथ में 4 गाने रेडी करने की कोशिश करेंगे तो बहुत ही मुश्किल है कि आप कर पाए। एक तो लिरिक्स याद नहीं होगा और गाने का जो सुर है, सुर को समझना और सुनना और जब भी आप गाएंगे उसको अप्लाई करना, तो सारी चीज़ें। तो आप कोशिश करिए कि एक एक गाने को रेडी करिए और भले ही आपको एक महीने में गाना रेडी करना पड़ जाए, एक साल में आप 12 गाने 13 गाने रेडी करिए, बट ऐसे गाने को रेडी करिए जो आप बहुत अच्छे से गा सकते हैं। ऐसा नहीं कि बहुत ऐसे गाने को, डिफिकल्ट गाने को ले लिए और आप परफॉर्म ही नहीं कर पा रहे हैं प्रॉपर तरीके से, तो कोई सुनेगा नहीं आपको। तो अब सबसे पहला काम करिए जो आपके लिए सबसे ईजी गाने होते हैं, जो आपको लगता है कि मैं बहुत ईजी तरीके से गा सकता हूँ, उस गाने को आप लीजिए और उसी गाने की प्रैक्टिस करिए, उसी के लिरिक्स याद रखिए और फिर आप उसको गाइए। हर दिन गाइए आप उसको। जब आपके गाने एक रेडी हो गया, दूसरे गाने की जब आप रेडी करने की कोशिश कर रहे हैं तो ये ज़रूर कोशिश करें कि जो पहला वाला गाना आपने रेडी किया हुआ है उसको आप डेली 1-2 बार गा लें। अगर आपको कोई इंस्ट्रूमेंट साथ में बजाने आता है तो बहुत ही अच्छी बात है कि आप उसे साथ में बजा के गा लें। अगर नहीं भी आता है तो आप तानपुरा लगा लें या आप ऐसे ही कोई एक स्केल ले लीजिए और वहाँ से आप स्टार्ट करिए। सेकेंड चीज़, आप अगर सिंगर हैं तो सबसे पहला काम, अगर आप अच्छे से गाते हैं तो आप, अभी तो इंटरनेट का ज़माना आ गया, आप गूगल करिए कि यहाँ पे म्यूजिक कंपोजर अगल बगल में कौन है, आप उनसे कांटेक्ट करिए और उनके पास जाइए, मिलिए उनसे और उनसे कहिए कि आप मैं सिंगर हूँ एक और मैं गाना गाता हूँ। आपके कोई ऐसे सॉन्ग है जो कंपोज है और स्क्रैच गाना है तो मैं गा सकता हूँ। और उनको पैसे के लिए बातें मत करिए, क्योंकि आप ऐसे ही बिगनर हैं और सीख रहे हैं, आपको काम चाहिए, तो अभी आप स्टार्टिंग में पैसे के लिए उनसे कोई बात मत करिए कि मुझे पैसा दे दो। आप उनसे बोलो मैं फ्री में आपके गाने दे रहा हूँ, गा के दूंगा। हाँ, इनकेस अगर आपके गाने सेलेक्ट हो जाते हैं किसी एल्बम के लिए या किसी मूवीज़ के लिए तो डेफिनेटली वो खुद ही पे करेगा यार आपको। आप पहले ही अगर पैसे के बारे में जाएंगे तो आपसे बात ही नहीं करेगा। सेकेंड चीज़, आपके नियर बाई जो स्टूडियोज़ होंगे आप स्टूडियो में कांटेक्ट करिए और स्टूडियो में कांटेक्ट करने का आपका सबसे बड़ा बेनिफिट ये होगा कि जब भी आप स्टूडियो में जाएंगे वहाँ पे जो साउंड इंजीनियर होंगे, मोस्टली स्टूडियोज़ के अंदर साउंड इंजीनियर ही होते हैं, आप वहाँ पे जाइए, साउंड इंजीनियर से मिलिए और उनको बोलिए कि आपके यहाँ पे जब कोरस गाने के लिए कभी कोई कांटेक्ट करे तो आप मुझे याद करिए या मुझे आप चांस दीजिए, मैं कोरस गाता हूँ। तो वहाँ से आपके कांटेक्ट बढ़ जाएंगे। आप कोरस गाते गाते आप नए सॉन्ग भी गाना शुरू कर देंगे, आपकी प्रैक्टिस भी होती रहेगी, आपकी स्टूडियो का भी एक नॉलेज हो जाएगा। सेकेंड चीज़, आपके कांटेक्ट में जितने म्यूजिशियंस हो, सपोज और दूसरा कोई सिंगर है जो गा रहा है, उसके साथ आप मिलिए और साथ में कुछ गाने की कोशिश करिए, आपकी प्रैक्टिस बनी रहेगी। सेकेंड चीज़, जो इंस्ट्रूमेंटल बजाते हो, जो गिटार बजा रहा हो, तबला बजा रहा हो, आप उनके साथ कांटेक्ट बना के रखिए, उनके साथ आप गाते रहिए, तो आपकी प्रैक्टिस कंटिन्यू चलता रहेगा। और फिर आप छोटे छोटे, जैसे आप बड़े शहर में हैं तो ठीक है, बड़े शहरों में बहुत सारे होटल होते हैं, क्लब होते हैं, आप वहाँ जाके डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं कि मैं एक सिंगर हूँ और अपने कुछ गाने रिकॉर्ड करके रखिए, वहाँ पे जाके सुनाइए आप कि मेरे ये गाने हैं, अगर आपको सिंगर की ज़रूरत है तो मैं यहाँ पे गा सकता हूँ। तो उन वो भी आप लोगों को चार्ज पे करते हैं। ये तो रही सिंगरों की। दूसरा चीज़, अगर आप बहुत अच्छे से सीखे हुए हैं, आपको म्यूजिक सेंस बहुत अच्छा है, आपको रागों के नॉलेज बहुत अच्छा है, तो आप सेकेंड चीज़ आप स्टार्ट कर सकते हैं एज ए टीचर। आप
टीचिंग करिए, बच्चों को सिखाइए, जिससे आपको रेवेन्यू जनरेट होगा, तो आपको पैसे की कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और मैं तो सबको बोलूँगा कि जो भी म्यूजिक प्रॉपर तरीके से सीखे हुए हैं वो सिखाइए, क्योंकि आप सिखाएंगे नहीं तो नए लोगों को रेडी कौन करेगा। और आगे भी तो, आगे वाली जनरेशन को भी तो सिखाना पड़ेगा ना, वो जिम्मेदारी तो हमारी है। जो हमने म्यूजिक सीखा हुआ है वो बच्चे को भी तो देना है ना, आगे वाली जो जनरेशन है उनको भी देना हमारा ही काम है। सेकेंड चीज़ मैं आपसे बात करूंगा, अगर आप इंस्ट्रूमेंटल सीखे हुए तो इंस्ट्रूमेंटल के लिए भी सेम चीज़ अप्लाई होती है कि आपको सबसे पहला चीज़ तो रियाज करना पड़ेगा, सीखना बहुत अच्छे से, प्रैक्टिस आपको डेली करना होगा रेगुलर बेसिस पे। हाँ, अगर आप इंस्ट्रूमेंटल हैं तो आप पकड़िए जो सिंगर्स हैं जो ऑलरेडी परफॉर्मेंस दे रहे हैं, जो ऑलरेडी स्टेज परफॉर्मेंस कर रहे हैं, आप उनको कांटेक्ट करिए। जो भी है, जितने भी हैं, आपको नेट पे सभी मिल जाएंगे आजकल। नियर बाई एरिया ढूंढिए आपको, तो आप सबसे मिलने की कोशिश करिए। आप उनके साथ जाइए, बजाइए, उनके साथ जैमिंग करिए। जब भी वो फ्री टाइम उनको बोलिए कि सर मैं आता हूँ आपके साथ बजाता हूँ। तो ऐसे कर करके आप उनके शो तक चले जाएंगे। सेकेंड, अगर आपकी इंस्ट्रूमेंटल इतनी स्ट्रांग है, अगर आपने बहुत अच्छे से प्रैक्टिस किया हुआ है, तो आप उनके साथ जो इंस्ट्रूमेंटल होंगे आप उनके साथ और प्ले करिए साथ में। आपका जो प्ले करने का अभ्यास होगा बहुत अच्छे से हो जाएगा। फिर आप अब छोटे छोटे जो आप भी सिखा सकते हैं। सेकेंड चीज़, आप भी सिखा सकते हैं। अगर आपके पास में इंस्ट्रूमेंटल आपने बहुत अच्छे से सीखा हुआ है तो आप भी किसी ऐसे बच्चों को पकड़िए जिनको म्यूजिक सीखना है, या बड़े को भी पकड़िए, आप सिखाइए, जो भी सीखना चाहते हैं उनको सिखाइए। सेकेंड चीज़, आप स्टूडियो में भी कांटेक्ट करिए, जैसे वोकल वालों ने किया था, आपको भी जाके कांटेक्ट करना है। जो साउंड इंजीनियर है उनको बोलिए कि अगर किसी को गिटार रिकॉर्डिंग करवाना है अपने गाने के अंदर, तो मैं बहुत अच्छा प्लेयर हूँ, मैं प्ले करता हूँ। या आप तबला प्ले करते हो, तबले के लिए आप उनको बताइए। जो भी आप इंस्ट्रूमेंट प्ले करते हैं, हारमोनियम, तबला, गिटार, सितार, वो सारी इंस्ट्रूमेंटल आप उनको वहाँ पे जाके बताइए। अपना कॉन्टैक्ट नंबर उनको दे के आइए, और आने के बाद भूल नहीं जाना। हर 2-3 दिन के बाद में उनको एक मैसेज डालते रहिए कि सर कुछ काम आया क्या। ऐसे क्या होगा ना कि आप उनके कांटेक्ट में रहेंगे, मतलब उसको भी याद रहेगा कि अगर किसी को सितार प्ले करना है या फ्लूट प्ले करना है तो उसको याद रहेगा कि यार ये बंदा मुझे मतलब बार बार फ़ोन कर रहा है, तो उसको ज़रूर काम दूंगा मैं। तो इस तरीके से आप अपने म्यूजिक की जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं और पैसे को भी बहुत अच्छे से बना सकते हैं। मैं बहुत सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करूंगा म्यूजिक के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद।